नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुलियंस इन पाइथन। सो पाइथन के अंदर जो बुलियंस होते हैं, हम आज इसका एग्जांपल देखने वाले हैं और किस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं वो देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सो ये एक हमारे पूरे पाइथन सीरीज़ के अंदर का 7वां वीडियो है एंड यहाँ पर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि पाइथन के अंदर बुलियंस को कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहली स्टेप, अगर आपको बुलियन के बारे में पता नहीं है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली बुलियन इज़ ऑल अबाउट, so boolean is basically true and false. Okay, 1 0 true and false, that's it, उधर ही स्टोरी खत्म। तो अपार्ट फ्रॉम ट्रू एंड फॉल्स आपके वेरिएबल पे अगर कोई भी वैल्यू नहीं होगी देन इट इज कॉल्ड एज अ बुलियन वेरिएबल इन सिंपल सेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ a इज इक्वल टू TRUE, that means this variable has a value or has a type of boolean। इसको मैं अगर टाइप करके टाइप अगर फंक्शन यूज करके अगर वेरिएबल पास करता हूँ देन आई विल बी गेटिंग क्लास बुलियन। ओके, बुल इज बेसिकली बुलियन। ओके, तो ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफाइनिंग अ बुलियन। अभी यहाँ पर कुछ और भी ट्विस्ट है कहानी में कि आप मल्टीपल डेटा टाइप्स के साथ भी खेल सकते हो। मतलब ये तो हो गया एक स्टैंडर्ड बुलियन, बट इफ आई हैव टू डिफाइन integer boolean, okay, if I have to define a float boolean, if I have to define a complex boolean, how I'm going to do that? So let me just show you। तो यहाँ पर अभी मैं एक काम करता हूँ, एक INT BOOLENA इस तरीके का एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसमें मुझे इंटीजर ट्रू, ओके, इंटीजर ट्रू मतलब INT, उसके अंदर मैंने लिख दिया TRUE। ओके, INT इज अ फंक्शन बाय डिफॉल्ट इन पाइथन, उसके अंदर एक पैरामीटर में पास कर रहा हूँ TRUE, दैट इज ट्रू, एंटर कर रहा हूँ। एंड इफ आई चेक द टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग INT boolean, enter, I will be getting an integer type। if I print this particular thing int boolean, sorry, I missed the parentheses, so I will be getting 1। अभी मैं इसी वेरिएबल का ना वैल्यू चेंज कर देता हूँ एंड आई विल राइट false एंड अगेन आई विल प्रिंट, इट विल गिव मी 0। अभी मुझे क्या करना है, फ्लोट के अंदर इसको सेट करना है। सो मैं यूज करूंगा फ्लोट फंक्शन। सो मैं अभी एक वेरिएबल बना देता हूँ, फ्लोट बुलियन इज इक्वल टू FLOT, सॉरी F शुड बी स्मॉल, एंड उसके अंदर मैं डाल देता हूँ TRUE। तो ये मेरा हो गया। अभी इसके अंदर इसको मैं पहले टाइप दिखा देता हूँ आपको कि इसका टाइप क्या बन रहा है। ठीक है, सो टाइप इज बेसिकली अ बुलियन, लेट मी जस्ट ओपन दैट, या टाइप इज बेसिकली अ फ्लोट, सॉरी नॉट बुलियन। एंड सेकेंडली मुझे इसको प्रिंट करना है। सो प्रिंट करने के लिए पेरेंथेसिस डालना ज़रूरी है, भूलना मत, जैसे मैं भूल गया था। सो यहाँ पर मैं फ्लोट बुलियन करके डालूंगा तो मुझे दिखाएगा 1.0, दैट इज बिकॉज I have used float as a type for setting the boolean। Then इसमें मैं अगर चेंज करता हूँ इसका, I'll just set it as false and if I again print it will give me 0.0, simple as that। इसी तरीके से आप कॉम्प्लेक्स के लिए भी कर सकते हो। सो मैं सिंपली एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स बुलियन इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, एक फंक्शन। अगेन हमने ये शायद से पिछले वीडियोस में भी देखा था, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट और ये सब कुछ। अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। अगेन इसका मैं अगर टाइप चेक करूँ, टाइप चेक करने के लिए फंक्शन है टाइप, उसके अंदर आपको डालना है वेरिएबल, देन इट विल गिव यू क्लास कॉम्प्लेक्स एंड देन आई हैव टू प्रिंट, जस्ट राइट प्रिंट कमांड एंड टाइप योर वेरिएबल नेम एंड इट विल प्रिंट फॉर यू। तो ये बन गया मेरा एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का ट्रू एंड फॉल्स। अगेन आई हैव टू शो यू, लाइक फॉल्स करता हूँ तो क्या होता है। ठीक है, तो फॉल्स इसको मैं कर दिया, प्रिंट कर दिया, इट विल गिव मी 0J, दैट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दैट्स इट, इतना सिंपल है ये पर्टिकुलर कंसेप्ट इन पाइथन। अगर बुलियन के बारे में हम बात करेंगे स्पेशली, अभी इधर ही आपकी पूरी स्टोरी खत्म नहीं होती। अभी ये तो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, बुलियन को समझने का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। इस चीज़ को यूज़ करके हम आगे जाके बहुत सारी चीज़ करने वाले हैं। जैसे ये एक तरीके का फ्लैग हो सकता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, आपके कोड के अंदर।
by setting this particular flag by an integer or a complex or a float or a standard boolean, you can do whatever things you want by using some conditional statement. तो अगले वीडियोस में हम अलग अलग चीज़ें देखेंगे जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी है, लूपिंग स्टेटमेंट्स भी है, एंड डिफाइनिंग अ फंक्शन, डिफाइनिंग एंड ऑल, वो सारी चीज़ें भी है. सो you just have to follow those videos and you will be able to get a complete understanding of the Python 3 from scratch. So thank you for watching, guys, and if you like this video, please like and subscribe to the channel and press the bell icon so that you will never miss a next video update when I post it over here. Thank you.